एक बार बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपने बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुखों का कारण स्वयं को बांधना है। जहाँ मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधन को जाने और उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करते हुए बोला, मैंने कल आपका उपदेश सुना, आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया त्याग दिया है। अब मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ, तुम कौन कौन से बंधन तोड़े हो और किसका मोह त्याग दिया है। वह व्यक्ति बोला, मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए ताकि उसका कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो मैं कभी सत्य को नहीं जान सकूँगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच अपने सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गई। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज तुम यही आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को इशारा किया और शिष्य ने उन्हें आश्रम तक पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकतापूर्ण आश्रम की गतिविधियों को देखता रहा और उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पे इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूरब दिशा में जाना है। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे ले करके तुम्हें वापस आना है। वह व्यक्ति पूरब की दिशा में चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा, अगर वही समय अपने घर पर होता तो इस तरह पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पे उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान बंजर रास्ता था। आसपास ना कोई पेड़ था और ना ही कोई तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर वह इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथों से बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं बुद्ध ने मुझे क्यों इस गर्मी में इतनी दूर भेज दिया है। काफी देर चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। वह व्यक्ति दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पे अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देख के मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पे पड़ा। उसका पैर बहुत सुंदर था। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग करते हुए बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी और के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और अपनी नज़रें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, आप यही चटाई पर लेट जाए, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका भी उसे पंखा करने लग गई, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपने पलकों को खोला और चोर नज़रों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। यह अगर मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता।
साधिका इसके मन की बात को समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस और हड्डियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त करता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और चटाई पे बैठ गया। वह बोला, अब मुझे बुद्ध के पास वापस जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वो सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया। वह दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा और क्षण भर रुक करके पीछे मुड़ा और बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बात कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसीलिए मैं भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के मन में उठे विचारों को उसके चेहरे से समझ लेती हूँ। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधनों और मोह माया को त्यागने से हम बंधनों से मुक्त नहीं हो जाते। दरअसल बंधन और मोह माया हमारे भीतर होता है। तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि तुम बंधनों से मुक्त हो गए, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह माया जग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़े और फिर धीरे से बोला, आप सही कह रहे थे, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़वाना चाहता था।